तो जैसा कि हम मैंने बताया आपको कि फिजिकल इन्वेंट्री करना है, तो ये साइट थी पहले DHFL और उसको पीरामल ग्रुप ने टेक ओवर किया है। तो ये वाला एक्सेल फाइल हम आपको देंगे, ये अभी सूरत की लोकेशन का एक्सेल फाइल है। उसमें आपको ये एक रहेगा जो IR है वो इसमें देखेंगे। इसमें लैपटॉप कितना, डेस्कटॉप कितना, आईपैड कितना, ये सब लिखना होता है। ये पूरा ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। पहले आपको दिखाता हूँ ये डेस्कटॉप और लैपटॉप। मान लीजिए ये देखिए, ये सारा लिस्ट है। सूरत में लगभग ये 77 एसेट है, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। इसके अलावा वहाँ पे आईपैड भी हो सकते हैं जो कि नहीं है, यूपीएस एक है, और प्रिंटर स्कैनर ये भी है करीब 9, और नेटवर्क डिवाइसेस ये 5 है। तो इन सब का एसेट वेरिफिकेशन करना है हमें। तो पहले मैं आपको लैपटॉप में दिखाता, आपको करना क्या होगा वहाँ पे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक नंबर में दिखा है विजय ए ठाकुर, ये उनका एम्प्लॉय कोड ये है, ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, इनके पास एक लैपटॉप है जो डेल का है, डेल का लैटिट्यूड है 3490 है, सीरियल नंबर ये है, होस्ट नेम ये है। अब इसमें चूंकि अलग से मॉनिटर का लिखना नहीं होता इसलिए नहीं है, ये कॉमन एरिया है जो डेस्कटॉप के लिए हम यूज करेंगे। यहाँ पे आईपी एड्रेस देखिए, यहाँ पे आपका लिखा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अमूमन सभी लोकेशन पे जो आईपी है वो 10.1.1 से शुरू होता है, तो वो आपको दिखना होगा। और यहाँ पे जैसे 4 GB रैम लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि वहाँ पे 8 GB रैम हो, जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे अपडेट करना है। यहाँ पे 500 GB हार्ड ड्राइव लगा लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि वहाँ पे 1 TB हो। ये आपको चेक करना है। एग्जाम्पल के मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इंटेल कोर i5 का है, CPU 2.5 GHz का वो लिखा हुआ है, विंडोज 10 प्रोफेशनल है, ऑफिस 2019 है, इसमें एंटीवायरस 19.1 है, DLP सिक्योरिटी एप्लीकेशन सिक्योरिटी एक एप्लीकेशन है, जिसमें एक उसमें ये होता है कि भाई वो चूंकि फाइनेंस सेक्टर का ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपना कुछ सिक्योरिटी लगा के रखते हैं, तो उसका लेटेस्ट वर्जन 10.5 है। जब किया गया था उसमें हो सकता है उसका अपग्रेड हुआ, तो हम आपको फोन पे बता देंगे कि कैसे चेक करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है चेक करने का। एक सिस्टम पे चेक करेंगे कि उसमें 10.5 है, तो ऑलमोस्ट सभी वहां जितने भी सिस्टम लगे होंगे सब पे वही होगा। और ये सुमित एजेंट, ये भी उसी से रिलेटेड है, अगर वो इंस्टॉल है तो वहां पे वो भी यस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क में कैपिटल लेटर में लिख देना है वर्किंग, इसको वर्किंग दे दिया। अब देखिए दूसरा, ये एक और एसेट इन भाई साहब के नाम पे दिख रहा है, उस पे भी लैपटॉप है 3480, जिसका ये नंबर है। उनसे पूछना है कि दूसरा लैपटॉप कहाँ है और उसका एसेट क्या है, क्योंकि एक यूजर 2 लैपटॉप तो ले नहीं सकता, तो ये जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा कि ये लैपटॉप खराब हो गया होगा, स्क्रैप हो गया होगा, तो वहां पे इसकी एंट्री पड़ी हुई है। तो ऐसे ही ठीक लैपटॉप का जैसे हम कर रहे हैं लैपटॉप का, फिर डेस्कटॉप का भी हम करेंगे। डेस्कटॉप में देखिए यहाँ पे मॉनिटर का सीरियल नंबर है, ये आईपी एड्रेस गलत लिखा हुआ है, तो आईपी एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा। ये जो पूरी प्रीवियस कंपनी का आईपी एड्रेस है, अब जो नया कंपनी उसका आईपी एड्रेस अलग होगा। इसमें 8 GB लिखा हुआ है, इतना 932 क्या लिखा है, 932 GB, यानी कि ये 1 TB का ही 1 TB का ही ये यूपीएस है। 1 TB का 1 TB का है, और यहाँ पे 1 TB लिख देंगे, 1 TB लिख देंगे। और उसके हिसाब से ये वर्किंग है तो वर्किंग लिखेंगे, अगर वर्किंग नहीं है या वर्किंग है तो यहाँ पे वर्किंग लिखेंगे, अगर वर्किंग नहीं है तो आपको इसको लिखना होगा नॉट वर्किंग, नॉट WRKING वर्किंग, ठीक है। और अगर ये सिस्टम उनके आईटी स्टोर में रखा हुआ है और आप उसको रखा हुआ है, तो आपको सीरियल नंबर वेरीफाई करना है और उसको खोल के ऑन करके चेक नहीं करना है आपको। अगर ये पीसी आईटी स्टोर में रखा हुआ मिल गया, तो आप यहाँ पे लिख दो आईटी स्टॉक नॉट इन यूज, आईटी स्टॉक नॉट इन यूज। ये आप देखिए, ये यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ये यहाँ पे लिख दीजिए। अगर ये बिल्कुल डेड है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आईटी स्टॉक नॉट वर्किंग। ये आपको वहाँ के लोकल एडमिन से पूछना होगा, ये कोऑर्डिनेट करना होगा, और आप इसको इस पे लिखेंगे। फिर आप आईपैड पे जाएंगे, हो सकता है कुछ यूजर को आईपैड मिला होगा, तो वहाँ इसकी जानकारी भरनी है। उसके बाद यूपीएस में क्या यूपीएस है, इमर्सन का है, उसका मॉडल नंबर ये है। ये मॉडल नंबर गलत दिखता है मुझे, तो यहाँ पे मॉडल नंबर देख के लिखना है आपको, यहाँ सीरियल नंबर लिखना है। 10 KB है, तो नंबर ऑफ बैटरी क्या है, एक बैटरी हो नहीं सकती, वो तो 16 होगा या 8 होगा, जो भी होगा। उसका कितना AH है वो भी लिखना है, AH मतलब उसका बैटरी का कैपेसिटी है वो क्या, वर्किंग है तो वर्किंग लिखना है। उसी तरह से प्रिंटर का भी इसमें लिखना है, ये गुड वुड नहीं लिखना है, वर्किंग और नॉट वर्किंग, वर्किंग है या फिर ये होगा तो नॉट वर्किंग है,
नोट वर्किंग नहीं है, आईटी स्टॉक में लिखा हुआ है तो आईटी स्टॉक नोट वर्किंग, ठीक है। और अगर आईटी स्टॉक में है, स्क्रैप है, तो आईटी स्टॉक नॉट इन यूज या स्क्रैप ऐसे करके लिखना है। देखिए यहाँ पे आईटी स्टॉक नॉट इन यूज है, आईटी स्टॉक में यूज नहीं हो रहा, तो यूज नहीं हो रहा मतलब वो सही भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये सारा गुड को चेंज करके वर्किंग में करना है, ये अपडेट करके आपको सीट हमें देनी है। अब ये सीट आपने कर दिया, फिर उसके बाद नेटवर्क का आता है, नेटवर्क में भी सेम प्रोसीजर, मतलब सब में देखिए लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा है, इसका मतलब हो सकता है नहीं लिखा है तो आप लिख भी नहीं सकते हो, दोबारा लिखने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि हमको उनको नेटवर्क डिवाइसेस में छेड़खानी नहीं करनी है, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कस्टमर का, ठीक है। ये करने के बाद आप वापस चेकलिस्ट में जाएंगे और चेकलिस्ट में यहाँ पे लिखेंगे कि भाई आपको लैपटॉप कितना मिला, लैपटॉप मान लीजिए 23 मिला, डेस्कटॉप आपको 40 मिला, ठीक है। उसी तरह आईपैड 0 नहीं लिखना, मिला नहीं तो 0 लिख दीजिए, ठीक है 0 लिख दीजिए। स्विच मिला, 2 स्विच मिला, 2 राउटर मिला, ऐसे करके जो जो मिला आप वो कर देंगे। फिर यहाँ पे यहाँ पे आप डेट डालेंगे कि आज किस दिन आपने इन्वेंट्री करा, तो जैसे 8 अगस्त है तो आप 8/8/2022 कर देंगे। यहाँ पे सभी जगह आपको यस करना है, कैपिटल में यस करना है, ये यस यस करते करते जाना है। ये करने के बाद आपको ये सभी का प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद इन सभी का पेज का आप देखेंगे तो ये एक पेज में नहीं आएगा, तो इसको आप सेलेक्ट करके फिट टू 1 पेज में प्रिंट करेंगे। ये रिपोर्ट जो है ये देखिए 18 पेज 13 पेज में आ रहा है, तो ये करना नहीं है। ये आप सिंपली जाएंगे यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, पेज सेटअप पे जाएंगे, फिट टू 1 पेज करेंगे, तो ये एक पेज में आएगा। या उतनी पेज सेटिंग आप खुद भी कर सकते हैं, अपने लेवल पे सेलेक्ट करके सेट प्रिंटेड एरिया करके आप कर सकते हो। करने के बाद इन सब का एक एक पेज लेना है। सॉरी, मैं एक और बात बताना भूल गया, यहाँ पे ब्रांच हेड का नाम लिखना है। मान लीजिए ब्रांच हेड का नाम मृत्युंजय है, तो मृत्युंजय लिखना है। एडमिन का नाम, एडमिन भी वही रहेगा जो ब्रांच हेड है, मृत्युंजय है। सूरत लोकेशन है, डेट ये है, टिकट, ये सभी पेज पे यहाँ पे आपका नाम जो भी नाम है आपका, इंजीनियर नेम, वो इंजीनियर नेम आपको लिखना होगा और ये सभी पेज पे लिखना है। लिखने के बाद आपको ये प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद वो जो आपके एडमिन होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे। साइन करने के बाद आप उन्हीं को देंगे और वो उसको स्कैन करेंगे, जो एडमिन साहब होंगे। स्कैन करने के बाद उनको अपने ही मेल से ये 3-4 आपको मेल आईडी दिया हुआ है, ये मेल देख रहे हैं आप, ये जो मेल है इस पे आपको मेल करवाना होगा उनसे, उन्हीं के मेल बॉक्स से, जैसे लोकल एडमिन के मेल बॉक्स से मेल कराना होगा। सेंट्रल हेल्प डेस्क ये हमारी टीम है, इनको मेल कराना, मेल कराने के बाद आपकी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। उसके बाद हम आप सेम डे में ही हम पैसा पेमेंट आपको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा एक्सेल बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए काम करने के लिए। ये काम करिए, हमसे जुड़िए, और हमारे पास इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो आने वाले समय में हम आपको, एक बार आप रजिस्टर हो जाए हमारे पे, रजिस्ट्रेशन का कोई रजिस्टर से मतलब है आप हमसे जुड़ जाइए, आपका मोबाइल नंबर हमारे मोबाइल में सेव है, बस इतना, यही है रजिस्ट्रेशन।